छठ टेंट वाले क्या करते हैं, पूरी दिल्ली का ठेका ले लेते हैं या एरिया वाइज ठेका ले लेते हैं। ये क्या करते हैं कि समिति के पास टेंट तो लगाते नहीं, इनके पास व्यवस्था नहीं होती है, तो ये कहते हैं कि आप टेंट लगा लो और मेरे से पैसा ले लो। जब समिति वाले कहते हैं कि मेरा 1 लाख रुपए का टेंट लगा, तो कहते हैं नहीं जी, आप एक काम करो, आप अपने लेटर पैड लाओ, नीचे साइन करके दे दो, हम अपने आप वाउचर बना लेंगे और ये 25,000 30,000 पकड़ो और जाओ आप। अगर वो विरोध करता है तो कहता है कहीं भी जाओ जी, इससे ज़्यादा हम आपको फंड नहीं देंगे। और बाद में स्कैम है दिल्ली का, ये पूरे दिल्ली का स्कैम है, कई बार इस बात को हमने उठाया है। छठ पूजा का राजनीतिकरण हो रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी फंड में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये कहना है नेशनल यूथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शैलेंद्र कुमार पांडे का। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा पर्व है जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है, लेकिन अपने ही देश में और विशेषकर दिल्ली में यमुना पर छठ मनाने से बार बार रोक लगा दिया जाता है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि एसडीएम से मीटिंग हुई और एसडीएम द्वारा ये कह दिया जाता है कि आप अपने स्थानीय विधायक से संपर्क करें और वहां लिस्ट अपना दे दें। आखिर इस पावन त्योहार में, इस धार्मिक त्योहार में राजनीति क्यों? नेशनल यूथ पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ आज मीडिया के मित्रों को हमने विशेष रूप से बधाई देना चाहते हैं कि आप समाज के हर वर्ग के बारे में, हर घटना के बारे में जो आप दिखाते हैं, ऐसे ही आप निष्पक्षता से दिखाते रहिए और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब के यहाँ बैठक था। आज से 3 दिन पहले प्रवेश वर्मा जी ने बैठक लिया था और आज एसडीएम और चेयरपर्सन नरेश बाल्यान जी की तरफ से मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी विधायकों को उन्होंने बुलाया था और समिति के कुछ लोगों को बुलाया था। तो उसमें विशेष रूप से यही रहा कि व्यवस्था ठीक कैसे हो। तो उसमें इनके तरफ से एक बयान आया कि जो टेंट का ठेका लिया है वो विधायक को ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर बुलाएंगे लोगों को। तो उसका मैंने विरोध किया कि ये कार्यक्रम जो है छठ का, वो राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। इसमें सभी पार्टी के लोग रहते हैं जो अपने अपने छठ घाट की व्यवस्था करते हैं। तो विधायक कार्यालय न जाकर सरकार, अगर सरकार को ठीक प्रकार से छठ की व्यवस्था देनी है तो छठ आयोग का निर्माण करे और सभी डायरेक्ट समितियों को अपने साथ जोड़े और उनको जो भी व्यवस्था आप दे रहे हैं उस व्यवस्था को दें। कल डीएम साहब को एक पत्र लिखा है, इसमें ये लिखा है कि दिल्ली के बहुत सारे लिस्ट में ऐसे घाट हैं जिस घाट पर पूजा नहीं होता है लेकिन लिस्टेड है, और दूसरा कई ऐसे घाट हैं जो रिपीटेड है, एक ही नाम पर 2-2 3-3 घाट है। तो इस तरह की जो विसंगतियाँ हैं इसे दूर करें और फिजिकली अपने अपने क्षेत्र में अपने स्टाफ को भेजकर चेक कराएं, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो और एक्चुअल लोगों के पास सारी सुविधाएं, चाहे आर्थिक सुविधाएं हों चाहे प्रशासनिक सुविधाएं हों, सारे उन्हें मिल सके। इस बात का हमने विशेष रूप से इस पत्र में दर्शाया है और साथ साथ ये भी मांग किया है कि कोई भी एमएलए ये दबाव न डाले समितियों पर कि हमारे फोटो लगाओगे तभी तुम्हें फंड मुहैया होगा। तो इस तरह के किसी भी एमएलए का कहीं भी किसी छठ घाट पर फोटो नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी के लोगों को फोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक कार्य है और धार्मिक कार्य के दायरे में छठी मैया हमारी मुख्य अतिथि होती है और सभी लोग केवल आशीर्वाद लेने आते हैं। इसलिए किसी समिति पर दबाव न डाला, ये हमने विशेष रूप से इस पत्र में मामला और निकल के आ रहा है कि ब्लैंक वाउचर पर साइन करवाया जाता है और पेमेंट कैश के रूप में। बिल्कुल आपने सही उठाया, हमने इस बात को जिक्र किया है। छठ टेंट वाले क्या करते हैं, पूरी दिल्ली का ठेका ले लेते हैं या एरिया वाइज ठेका ले लेते हैं। ये क्या करते हैं कि समिति के पास टेंट तो लगाते नहीं, इनके पास व्यवस्था नहीं होती है, तो ये कहते हैं कि आप टेंट लगा लो और मेरे से पैसा ले लो। जब समिति वाले कहते हैं कि मेरा 1 लाख रुपए का टेंट लगा, तो कहते हैं नहीं जी, आप एक काम करो, आप अपने लेटर पैड लाओ, नीचे साइन करके दे दो, हम अपने आप वाउचर बना लेंगे और ये 25,000 30,000 पकड़ो और जाओ आप। अगर वो विरोध करता है तो कहता है कहीं भी जाओ जी, इससे ज़्यादा हम आपको फंड नहीं देंगे। और बाद में स्कैम है दिल्ली का, ये पूरे दिल्ली का स्कैम है, कई बार इस बात को हमने उठाया है और वो अपने मन मर्जी से टेंट माफिया और विधायक की मिलीभगत से ये फंड का कुछ और दुरुपयोग होता है। भ्रष्टाचार हो रहा है इसका मतलब कहीं? बिल्कुल स्कैम है जी, भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, छठ लिस्ट में दिखा रहा है। लेकिन आज एक विधायक ने कहा कि हमारे एरिया का 30-40 घाटों का लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो इनका देखा जाए जिस तरह के बातें उठ कर आ रही है कि पूरी दिल्ली में 1080 घाटे दिखा रहे हैं। मुझे
ये कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि पूरी दिल्ली में अगर 1739 कॉलोनी है या 1800 कॉलोनी है, तो एक कॉलोनी में एक भी छठ घाट दिखाते हैं तो 1800 घाट बनता है। यानी ये पूर्ण रूप से हर घाटों पर सुविधाएं दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। ये आंकड़ा के अनुसार पर मैं आपको बता रहा हूँ। 9 नवंबर को डाबड़ी मोड़ स्थित नेशनल यूथ पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। साथ ही साथ दिवाली मिलन मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रजनीश झा एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता शैलेंद्र कुमार पांडे सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने दीप जलाकर और रंगोली बनाकर दिवाली मिलन को सेलिब्रेट किया। इस मौके पर रजनीश झा ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दिया। नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं को एवं दिल्ली के समस्त जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आज नेशनल यूथ पार्टी दीपावली मिलन कार्यक्रम मीडिया बंधुओं के साथ मना रही है। हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है, ये आज का जो उद्देश्य है केवल ये है जो दीपावली सेलिब्रेशन करें हम लोग और खुशियां मनाएं। जो दिल्ली में जो समस्या है उसको मीडिया बंधु के माध्यम से उजागर किया जाए।